और एक बात यह भी सामने आई है कि क्या संसदीय इतिहास में इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया। इतनी बड़ी संख्या में तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक बड़ी संख्या जरूर थी। 1989 की अगर हम बात करें तब 3 दिनों में के लिए 63 सांसदों को वहां पर निलंबित किया गया था। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जबकि बलराम जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष थे। तंबी दुरई जो है एआईडीएमके के वो डिप्टी स्पीकर थे। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए एक ठक्कर आयोग बनाया गया था। उसकी रिपोर्ट तब लोकसभा में रखी गई थी। रिपोर्ट में इंदिरा गांधी के निजी सहायक रहे आर.के. धवन की भूमिका पर टिप्पणियां थी और तब आर.के. धवन राजीव गांधी के साथ आ चुके थे। विपक्ष ने कहा कि आर.के. धवन की भूमिका की जांच होनी चाहिए, यह उसकी मांग थी। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। तब पहले 58 सांसद निलंबित किए गए। इनमें बड़े नाम भी शामिल थे तब के, वीपी सिंह, वीसी शुक्ला, आरिफ मोहम्मद खान, ये तमाम सांसद निलंबित किए गए। इनके अलावा इंद्रजीत गुप्ता, गीता मुखर्जी, जयपाल रेड्डी और डीबी पाटिल, इन्हें भी निलंबित किया गया। और उसके कुछ ही देर बाद दूसरा प्रस्ताव लाया गया। इसमें 5 सांसदों का निलंबन और जोड़ दिया गया। इनमें सोमनाथ चटर्जी, सैफुद्दीन चौधरी आदि शामिल थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 15, 16 और 17 मार्च के लिए 63 सांसदों का निलंबन तब कर दिया गया था। आपको बताएं कि सांसदों पर ये जो कार्रवाई की गई थी लोकसभा के नियम 374 के तहत की गई थी। यही नियम अभी भी लागू किया गया है। और इसके अगले ही दिन सांसदों ने स्पीकर से मिलकर माफी मांग ली थी, जिसके बाद इनका निलंबन वापस ले लिया गया था। लेकिन यहां पर इस बार यह हो रहा है कि निलंबन जो है काफी लंबा चलेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु शेखर मिश्रा, सीनियर एडिटर पॉलिटिकल, और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपके पास पहले आना चाहूँगा। ये जो निलंबन हुआ है इतिहास में अपने आप में अनोखा है कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन हो गया। हमने पूरी फहरिस्त पढ़ करके बताई है कि कितने बिल आज पारित करा लिए गए और कल भी कुछ महत्वपूर्ण बिल पारित होंगे। बिलों के ऊपर इसका क्या असर होगा और उनकी जो वैधता है क्या उस पर इसका कोई असर पड़ता है या विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगा? बनाया जाए, क्योंकि जब बिल पारित होने लगे तो उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि संसद की जो परंपरा है उसका अपमान हुआ है। और जिस तरह से सरकार ने क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है जो सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर था, उस पर जिस तरह से चर्चा शुरू की है जब अधिकतर विपक्षी सांसद सदन से बाहर हैं, ये दिखाता है कि सरकार महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष की राय नहीं लेना चाहती है और इससे एक गलत मैसेज गया है। देखिए, व्यवहारिक तौर पर, तकनीकी तौर पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद होगा जब फार्म लॉज बिल सरकार 3 लेकर आई थी, उस दौरान भी विपक्ष ने राज्यसभा से बॉयकॉट किया था। हम सब उस वक्त विजय चौक पर थे और उस दौरान उन बिल को पारित कराया गया था। तो तकनीकी तौर पर इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल कन्वेंशन का है, परंपरा का है, जो विपक्ष के नेता बार बार उठा रहे हैं। आज जो 3 महिला सांसद बची हैं राज्यसभा में विपक्ष की, जया बच्चन, डोला सेन और प्रियंका चतुर्वेदी, जब एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा शुरू हुई तो उस दौरान उन्होंने भी कहा कि हम अपनी बात कहना चाहते हैं। हंगामे के बीच उन्हें मौका नहीं मिला और उन्होंने वॉकआउट किया और बाहर आकर जया बच्चन ने कहा कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और यही शिकायत जो है वो लोकसभा में भी हमने देखी है। अभी संकेत हैं कि गृह मंत्री कल 2 बजे के आसपास लोकसभा में जो क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हो रही है, काफी लंबा चला है आज लोकसभा का जो कार्यकाल है। और ये एक संकेत भी है सरकार की तरफ से कि इस पूरे सत्र में जो हमारे महत्वपूर्ण लेजिस्लेशंस थे, जो बिल्स थे जिन पर हम चाहते थे कि चर्चा हो, हम इसको पारित कराना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के सांसदों ने पिछले 4-5 दिन में लगातार रोकने की कोशिश की किसी भी बिल पर चर्चा के लिए या किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए, जो दूसरे सांसदों को रोकने की कोशिश की, इसके बाद मजबूर होकर ये सख्त फैसला उनको करना पड़ा है। और अब सरकार अपने बिल्स जो उनके बचे हुए हैं इस एजेंडा में जो शामिल थे, उन बिल को पारित कराने की तरफ अब तेजी से आगे बढ़ रही है। जी अखिलेश। प्रशांत, आपके पास आना चाहेंगे। आप INDIA की जो बैठक आज हुई है उसको भी कवर कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि विपक्ष की क्या रणनीति है, क्योंकि इस बैठक में भी जबकि सारे दिग्गज नेता आए हैं विपक्ष के इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए, उसी दिन इतना बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में सांसद जो है निलंबित हो चुके हैं। क्या रणनीति रहेगी, इस पर क्या चर्चा हुई है, आगे क्या कदम उठाएगा विपक्ष?
जी देखिए, इस मसले पर आज इंडिया गठबंधन की बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया और इस पूरे जो 2 दिनों का घटनाक्रम है उसको लेकर एक तरह से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया इंडिया गठबंधन की बैठक में। और अगले 2-3 दिनों में संसद परिसर के भीतर और बाहर दोनों जगह विपक्ष की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 2 दिनों तक आज भी हमने देखा जितने निलंबित सांसद थे उन्होंने संसद परिसर में विरोध किया, संसद की सीढ़ियों पर बैठकर। उसके अलावा आज ये घोषणा की गई है इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कि 22 दिसंबर को जो आखिरी दिन है इस संसद सत्र का, उस दिन देश भर में पूरे विपक्ष की ओर से विरोध किया जाएगा। और विपक्ष जो लगातार ये कह रही है कि सरकार उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, वो सरकार से जवाब चाहते हैं जो संसद की सुरक्षा में चूक हुई, उनका ये दावा है। और इसलिए इसके चलते वो 22 दिसंबर को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होगा। तो निश्चित तौर पर ये इस घटनाक्रम ने पूरे विपक्ष को एक तरह से, जहां तक संसद की बात है, एकजुट कर दिया है। और इंडिया गठबंधन में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ और अब देखेंगे अगले 3-4 दिनों में सरकार पर हमले विपक्ष की ओर से और तेज किए जाएंगे। जी शुक्रिया प्रशांत आपका और हिमांशु इस तमाम जानकारी